नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, टॉमी बाइट्स विद रेनू में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द साबुत दाल की पिन्नी, जो कि बहुत ही टेस्टी और लजीज हैं और हेल्दी तो इतनी कि बस पूछो ही मत। तो चलिए उसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने लिए 1 किलो उड़द दाल और उसको अच्छे से 4-5 बार धो के 1 किलो ही दूध लिया और उसमें भिगो दिया। ध्यान रहे कि दूध उबालने के बाद में ठंडा करके ही डालें। लगभग 6-7 घंटे में दाल पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि सोख लेगी। तब फिर हम इसको बड़ी प्लेटों में डाल के या ट्रे में डाल लें और उसको सूखने के लिए रख दें। ज़रूरी नहीं कि हमने धूप में ही रखना है, इसको आप अंदर रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये 1 से 2 दिन में ड्राई हो जाएगी और बिल्कुल कड़क हो जाएगी। तो बस फिर हम इसको ड्राई रोस्ट ही करना है बड़ी सी कढ़ाई में डाल के। अब ये एक एक दाना बिल्कुल खिल गया है और हमने घी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना और सारी दाल को इसमें ड्राई रोस्ट करना है ना, कढ़ाई पे अच्छे से डाल के। अब ये हमारी दाल रोस्ट हो गई है सारी। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसको हमने हाई फ्लेम पे नहीं रोस्ट करना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। और देखिए एक एक दाना दाना कड़क हो गया है। और ये अब हमारी ये दाल जब तक ठंडी होती है तब तक हम अपने नट्स की चॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने लिए बादाम, काजू और अखरोट और उनको चॉप कर दिया, नाइफ से चॉप करा। अगर आपको मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। काजू, बादाम और अखरोट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कमती बढ़ती कर सकते हैं। मैंने 100-100 ग्राम लिए हैं। अब उनकी चॉपिंग के बाद में मैंने ऐड किए सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज और कद्दू के बीज। इनकी हमने चॉपिंग नहीं की, इनको हमने साबुत ही रहने दिया। अब ये हमने इनको साइड में रख देना है। अब दाल भी हमारी ठंडी हो गई। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसको हमने रेगुलर ग्राइंड नहीं करना है। अब इसको हमने पल्स मोड पे ग्राइंड करना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करने के बाद में फिर रुकेंगे। अब बस ऐसे ग्राइंड किया और फिर उसको पॉज कर दिया, यानी कि रुक गए। फिर धीरे धीरे करके फिर हमने ऐसे सारे दाल को ग्राइंड कर दिया। और दाल को हमने बैचेस में ग्राइंड करना, सारा एक साथ दाल ग्राइंडर में नहीं डालेंगे। अब दाल हमारी बहुत बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो गई, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। अब हमने लिया 1 किलो घी। 1 किलो दाल है तो 1 किलो ही घी ले लिया हमने और उसको बस मेल्ट ही होने देना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अपने काम की हेल्प कराने के लिए मैंने अपनी हेल्पर संतोष की हेल्प ली। थैंक यू संतोष। और सारा जो ये दाल का पाउडर है इसको हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लिया और खुशबू भी बहुत बढ़िया आने लगी बारी बारी। कभी संतोष ने कभी हमने, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा है तो हमने दोनों ने मिल के इसको भूना है दाल को। और बहुत बढ़िया तरीके से ये हमारी दाल भुन के तैयार हो गई। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बस क्या ही बताएं आपको। और अब हमने इसमें ऐड किया चॉप किया हुआ बादाम और उसको भी हमने रोस्ट कर लिया। और हमने यहाँ पर लिए हैं 8-10 दाने इलायची के बीज लेके उसको कूट के उसमें डाल दिया। और थोड़ी सी हमने डाली इसमें काली मिर्च या दखनी मिर्च, कुछ भी डाले और उसको भून लिया। और जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जा रही है इतना बढ़िया गोल्डन कलर आ रहा है और खुशबू तो ऐसे मानिए कि इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है। और यहीं पर हमने जो हमने नट्स और सीड प्लेट में निकाल के रखे थे उनको भी इसी सब में यहीं पर डाल के इन सबको और उनको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि हमने पहले रोस्ट नहीं करे तो अब हम इसी दाल में ही डाल के इसको रोस्ट कर लेंगे। और मैंने किशमिश भी थोड़ी सी ऐड कर ली। किशमिश जब मुँह में आती है तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। किशमिश को डालने के बाद भी हम लगभग 1 मिनट ही इसको भूनेंगे और फिर उसको गैस को कर देंगे बंद। अभी हमने इसमें चीनी या शक्कर या खांड अभी हमने नहीं डालनी है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो बस डालना, ज़्यादा ठंडा होने का वेट नहीं करना है। तो बस अब लगभग 2 मिनट हो गए हैं इसको। तो अब यहीं पर हम इसमें खांड ऐड करने वाले हैं। खांड 1 किलो खांड ही हमने ऐड करनी है, जितनी दाल और उतनी ही चीनी। तो लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी बचा लूँगी क्योंकि हम चीनी थोड़ी सी कम खाते हैं, तो थोड़ी सी मैंने बचा ली। अब इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स और फिर ये गरम गरम ही हमने बांधने हैं। तो मैंने इसको टेस्ट करके देख लिया, मेरा मीठा तो परफेक्ट है। आपको अगर कमती बढ़ती लगता है तो
आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और संतोष ने एक एक करके लड्डू बांधने शुरू कर दिए। बस मेरा तो मन कर रहा है कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या सारे ही खा जाऊं। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और हेल्दी लड्डू खाइए पूरी सर्दियाँ। Thank you for watching and please do like, share and subscribe my channel Tummy Bites with Renu.